4 फरवरी 2022 रूस यूक्रेन पर अटैक करता है। बॉर्डर इलाकों में मौजूद इंटरनेट और कम्युनिकेशन के सारे चैनल्स बर्बाद कर देता है। 22 फरवरी 2022 को यूक्रेन की सरकार एलन मस्क से मदद मांगती है। किस लिए? स्टारलिंक इंटरनेट फैसिलिटी के लिए। 48 घंटे के भीतर यानी 27 फरवरी तक मस्क पूरे यूक्रेन में स्टारलिंक एक्टिवेट कर देते हैं। आज यूक्रेन की मिलिट्री से लेकर आम जनता तक हर कोई स्टारलिंक पर निर्भर है। स्टारलिंक सैटेलाइट से चलता है। इसके लिए ना तो मोबाइल टावर की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी फाइबर केबल की। बस एंटीना खोलो और हाई स्पीड इंटरनेट का मजा लेने लगो। दुनिया के किसी भी कोने में, लद्दाख के पहाड़ों में या फिर घने जंगलों के बीच में। साल 2021 से स्टारलिंक भारत में एंट्री की कोशिश में था। अब जब यूएस में सरकार बदल गई है तो रातों रात स्टारलिंक की इंडिया में एंट्री हो गई है। रास्ता एयरटेल और जियो के जरिए खुला है। स्टारलिंक ने भारत के इन दो बड़े टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के साथ डील की है। ऐसे में हम सब के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं, जैसे अभी मिलने वाले इंटरनेट से स्टारलिंक का इंटरनेट कितना अलग और कितना फास्ट होगा, इसके कनेक्शन के लिए कितने पैसे चुकाने होंगे, इसका डेटा पैक अभी मिलने वाले डेटा पैक से कितना महंगा या सस्ता होगा। इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। स्टारलिंक का कनेक्शन और डेटा पैक चार्ज जानने से पहले आपको स्टारलिंक के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। ये क्या है, कैसे काम करता है और एयरटेल जियो के साथ इसकी कौन सी डील हुई है। 1980 और 90 का दशक, सेलेस्ट्री, टेलीडेसिक, इरिडियम, ग्लोबल स्टार ऐसी कई सारी कंपनियां खड़ी हुई जिनका मकसद लो ऑर्बिटल सैटेलाइट के जरिए कनेक्टिविटी स्थापित करना था, जिसके जरिए देश की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके, मिसाइल सिस्टम को और अच्छे से ऑपरेट किया जा सके। लेकिन 1990 का दशक अंत आते आते इंटरनेट सार्वजनिक हो चुका था और पूरी दुनिया में .com बबल फट चुका था, जिसके चलते इन कंपनियों का दिवालिया निकल गया। लेकिन एलन मस्क को इस टेक्नोलॉजी पर भरोसा था। साल 2004 में एलन मस्क ने स्टारलिंक की शुरुआत की, जो उनकी कंपनी स्पेसएक्स की सब्सिडरी कंपनी थी। इसका मकसद लो ऑर्बिटल सैटेलाइट के जरिए दुनिया भर में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा मुहैया कराना है, खासकर उन इलाकों में जहां वायर्ड ब्रॉडबैंड सुविधा मौजूद नहीं है। लो ऑर्बिटल यानी अंतरिक्ष में पृथ्वी के बिल्कुल करीब की कक्षा। यह अमूमन पृथ्वी की सतह से 160 किलोमीटर ऊपर शुरू होता है और 1000 किलोमीटर ऊपर तक फैला रहता है। अभी स्टारलिंक के पास 6429 सैटेलाइट मौजूद है, जो पृथ्वी की सतह से करीब 550 किलोमीटर ऊपर उड़ रहे हैं, जिनकी आए दिन तस्वीरें सामने आती है। कई बार लोग उन्हें स्पेसशिप भी समझने की गलती कर बैठते हैं। स्टारलिंक की टेक्नोलॉजी आम इंटरनेट से अलग है। अभी जो हम इंटरनेट या मोबाइल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं वो टावर या केबल बेस्ड है, यानी मोबाइल टावर के जरिए कनेक्टिविटी और केबल्स के जरिए इंटरनेट। पूरी दुनिया का इंटरनेट का जाल केबल्स के जरिए फैला हुआ है। एक देश से दूसरे देश के बीच समुद्र के अंदर मोटे मोटे केबल्स के जाल फैले हुए हैं। इंटरनेट के डेटा इन्हीं केबल्स के जरिए ट्रेवल करते हैं। लेकिन स्टारलिंक का काम सैटेलाइट से होता है। वो पृथ्वी के करीब की सतह पर लो ऑर्बिटल सैटेलाइट भेजता है। ये सैटेलाइट नीचे धरती पर मौजूद रिसीवर्स को सिग्नल भेजते हैं। रिसीवर्स घरों के अंदर मौजूद राउटर्स तक सिग्नल पहुंचाता है और राउटर से कनेक्टेड डिवाइस में इंटरनेट चलने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे अभी हमारा वाईफाई काम करता है। जब भी आप स्टारलिंक के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो एक किट साथ में मिलती है। इसमें एक डिश होता है जिसे घर के बाहर या छत में लगाना होता है, ठीक वैसे ही जैसे टीवी का एंटीना लगाया जाता है। ये डिश आसमान में मौजूद सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करता है और सेंड करता है किसे? घर के अंदर लगे राउटर को। स्टारलिंक अभी दुनिया के 80 देशों में एक्टिव हो चुका है। इसके इस्तेमाल से इंटीरियर इलाकों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो गई है। बड़ा उदाहरण यूक्रेन है। यूक्रेन में पूरे वॉर जोन में मोबाइल टावर और इंटरनेट ठप हो चुके थे। अब स्टारलिंक के जरिए सैटेलाइट इंटरनेट चलाया जा रहा है। यूक्रेन का पूरा डिफेंस सिस्टम इसी पर टिका हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिस्टम के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। भले ही प्राकृतिक आपदा के दौरान ये वरदान साबित हुआ हो, लेकिन कई बार भारी बारिश, बर्फबारी या तूफान के वक्त इंटरनेट सिग्नल प्रभावित हुए हैं, जिससे कनेक्टिविटी की समस्या सामने आई है। दावे के मुताबिक भले ही इस इंटरनेट की स्पीड आम इंटरनेट से 4 गुना अधिक हो, लेकिन एक ही जगह पर कई यूजर्स हों या फिर संख्या बढ़ जाए
तो इसकी स्पीड स्लो भी हो जाती है। हालांकि इसके पीछे स्टारलिंक ने सैटेलाइट की संख्या को एक बड़ा कारण बताया है। स्टारलिंक का कहना है कि अभी उनके पास 6,429 सैटेलाइट मौजूद है। उनका मकसद 34,000 ऐसे और सैटेलाइट लॉन्च करने का है। स्टारलिंक का दावा है कि इन सभी सैटेलाइट के एक्टिव होने के बाद इंटरनेट की स्पीड और स्ट्रॉन्ग और ज्यादा फास्ट होने वाली है। यहां तक हमने स्टारलिंक की शुरुआत, काम करने का तरीका, फायदा नुकसान सब समझ लिया। अब आपको इसके इंस्टॉलेशन की कॉस्ट और मंथली चार्ज के बारे में बताते हैं। देखिए, अभी स्टारलिंक का एयरटेल और जियो के साथ शुरुआती टाई अप हुआ है। टाई अप ये कि एयरटेल और जियो के जरिए स्टारलिंक की सर्विस और इसके इक्विपमेंट्स बेचे जाएंगे। इस डील में फायदा सभी का है। स्टारलिंक को एयरटेल और जियो के इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा मिलेगा, वहीं जियो और एयरटेल को इंटीरियर एरिया में स्टारलिंक के कनेक्टिविटी का। स्टारलिंक के प्लान दो हिस्सों में बटे हुए हैं, एक है पर्सनल प्लान और दूसरा है बिजनेस प्लान। पर्सनल के अंदर दो प्लान आते हैं, एक होता है रेसिडेंशियल, यानी जिसे आप घर में फिट करवाना चाहते हैं। दूसरा होता है रोम, जिसे आप लेकर घूम सकते हैं, अपनी गाड़ी के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी अमेरिका में इस रेसिडेंशियल प्लान के चार्ज की बात करें तो इंस्टॉलेशन का चार्जेस $499 है, इंडियन रुपीस में करीब 43,000 रुपए। वही मंथली सब्सक्रिप्शन $110 है, जो होता है करीब 9,000 रुपए। हालांकि लोकेशन के हिसाब से पैकेज और चार्जेस बदलते रहते हैं। इस लिस्ट को देखिए, ये न्यूयॉर्क के चार्जेस है। इसमें 4 तरह के प्लान मौजूद है, स्टैंडर्ड, प्रायोरिटी, मोबाइल और मोबाइल प्रायोरिटी, जो कि $120 से $5,000 पर मंथ तक के हैं, यानी कि 10,500 रुपए महीने से लेकर 4,36,000 रुपए महीना। स्टारलिंक के बिजनेस प्लान्स इससे भी और ज्यादा महंगे हो सकते हैं। इसमें 4-5 अलग अलग तरीके के सर्विसेज मौजूद है, जैसे एविएशन के लिए, फिक्स्ड साइट के लिए, लैंड मोबिलिटी के लिए। भारत में अभी स्टारलिंक ने प्राइसेस की घोषणा नहीं की है, कारण लाइसेंसिंग। अभी स्टारलिंक को सर्विसेज देने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना होगा, लेकिन हम एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। जो सबसे सटीक अंदाजा लगेगा वो भारत के सबसे पड़ोसी देश में लगने वाले चार्जेस से। भारत के पड़ोसी देश भूटान में स्टारलिंक की सर्विस मौजूद है। वहां 2 तरह के रेसिडेंशियल प्लान स्टारलिंक ने पेश किए हैं। पहला है रेसिडेंशियल लाइट प्लान। इसमें 23 Mbps से 100 Mbps तक की स्पीड मिलती है, जिसकी इंडियन रुपीस में मंथली चार्जेस करीब 3,000 रुपए है। दूसरा प्लान है स्टैंडर्ड रेसिडेंशियल प्लान। इसमें स्पीड 25 Mbps से 110 Mbps तक होगी। इसके मंथली चार्जेस करीब 4,200 इंडियन रुपीस है। लेकिन भारत में इस स्पीड का इंटरनेट इससे कई गुना सस्ते में मिल जाता है। ऐसे में स्टारलिंक को रेट काफी सस्ते करने होंगे। हालांकि एक्सपर्ट्स अब भी मानते हैं कि स्टारलिंक को लोकल प्रोवाइडर से कंपटीशन काफी भारी पड़ने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में फॉरेन डिजिटल सर्विस में 30% का टैक्स चुकाना होता है, जिसे स्टारलिंक को झेलना पड़ेगा। ऐसे में एयरटेल या जियो, इन दोनों के प्राइसेस पर सर्विस देना स्टारलिंक के सामने बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।